नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, टॉपिक क्या है अपना? आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 समता के अधिकार का एक विशेष क्षेत्र है। इसके पहले समता के अधिकार में 14, 15 और 16 आर्टिकल हम देख चुके हैं। 16 में हमने रिजर्वेशन देखा, 15 में हमने कुछ 5 आधार देखे और 14 में हमने समता के आधार को समझा था। अब बात आती है अस्पृश्यता की, जो कि समता के अधिकार का एक विशेष क्षेत्र है, जिसकी बात कायम की गई है आर्टिकल 17 में। जैसे क्या किया इसने? हिंदू समाज में एक बहुत लंबे समय से चली आ रही अस्पृश्यता की कुरीति का अंत कर दिया। ठीक है, किसके द्वारा हुआ? इसी आर्टिकल 17 के द्वारा हुआ। आर्टिकल 17 की परिभाषा क्या है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इसका किसी भी रूप में किया गया आचरण, इसका मतलब कि किसी भी रूप में किया गया आचरण कैसा होगा? निषिद्ध होगा और इससे उपजी नियोग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो कि विधि के द्वारा क्या होगा? दंडनीय होगा। ये क्या कह रहा है आपका? आर्टिकल 17 कहता है। आर्टिकल 17 की एक मूल बात यह है कि आर्टिकल 17 को साथ में पढ़ने के साथ आर्टिकल 35 से शक्ति देता है संसद को कि वह मतलब कि आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के लिए दंड की कोई विधि बना सकती है, जो कि उसने 3 बार किया। अभी 3 बार क्या किया? एक बार बनाया उसने सिविल संरक्षण अधिनियम 1955। सॉरी, ये सिविल संरक्षण अधिनियम नहीं है, इसका नाम है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। ये बनाया कब? 1955 में बनाया गया। इसी में कुछ संशोधन करा 1976 में, और 1976 में जब संशोधन करा तो उसका नाम क्या रखा? सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955। एक्ट 55 था, लेकिन संशोधन हो गया था 1976 में। इसके अलावा फिर इन दोनों ही एक्ट के तहत, इन दोनों ही एक्ट के अलावा एक नया एक्ट बनाया जो बहुत ज़्यादा कठोर था। कठोर का तात्पर्य ये था कि इन दोनों से टफ था। उसका नाम क्या रखा? एट्रोसिटीज एक्ट, अनुसूचित जाति जनजाति अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1989। ये 3 अधिनियम पारित किए गए। किसके तहत किए गए? अनुच्छेद 35 जो संसद को शक्ति प्रदान करता है कि अस्पृश्यता के लिए वह नियम बना सकता है या वो मूल अधिकारों के लिए नियम तय कर सकता है। तो वह इस प्रकार के दंड के नियम उसने यहाँ पे तय किए। अस्पृश्यता की अगर मैं बात करूँ तो अस्पृश्यता जाति के आधार पर है। किस आधार पर? जाति। निजी कारणों से भेद हो सकता है, लेकिन जाति के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता। तो इसके पहले एक्ट पे आते हैं, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। ये एक्ट क्या कहता है? ये एक्ट कहता है कि किसी व्यक्ति को शिक्षा संस्थान, अस्पताल, सामाजिक संस्था में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। किसी भी व्यक्ति को शिक्षा संस्थान, अस्पताल और सामाजिक संस्थानों में, या जो कोई सामाजिक संस्थान है ऐसे, वहाँ पे प्रवेश करने से किसी भी व्यक्ति को नहीं रोका जाएगा। दूसरा, सार्वजनिक पूजा स्थल हो, यहाँ पे भी किसी व्यक्ति को प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। सार्वजनिक की बात करें, पूजा स्थल की जो बात कर रहे हैं, इसमें कौन से स्थल है? ये सार्वजनिक स्थल है। तो कोई सार्वजनिक पूजा स्थल हो तो वहाँ पे प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। तीसरी बात कह रहा है, किसी दुकान, भोजनालय, मतलब कोई दुकान हो, कोई भोजनालय हो, कोई रेस्टोरेंट, इस तरह की चीज़ों पे किसी भी व्यक्ति को जाने से नहीं रोका जाएगा। ये सब बात काय में कही गई? 1955 के अधिनियम में कही गई। मार्ग, जलाशय, नल, सार्वजनिक सेवा, यहाँ से किसी भी इंसान को क्या नहीं किया जाएगा? वंचित नहीं किया जाएगा। ये सब बातें काय में कही गई? 1955 के एक्ट में। अगर कोई ऐसा करता है या इसके विरुद्ध काम करता है तो उसे कितने महीने की सजा दी जाएगी? 6 माह की सजा का प्रावधान किया गया। फिक्स है ये। इसको क्या कहा? 0 से लेकर 6 माह की, मतलब कि 6 माह की अधिकतम सजा होगी। यहाँ पे एक फिक्स ये कहा गया। इसी में कुछ संशोधन किए गए। इसी एक्ट में क्या किए गए? कुछ संशोधन किए गए। समय की परिस्थितियों को देखते हुए क्या किए गए? इसमें कुछ संशोधन हुए। उन संशोधनों के तहत एक नया एक्ट कब आया? 1976 में आया। ठीक है, कौन सा एक्ट आया? सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955। क्या कहता है ये? देखो, इसमें ना इन सब के होने के बावजूद कुछ नए शब्द जोड़ दिए गए। क्या? अस्पृश्यता जाति सूचक के आधार पर नहीं किया जाएगा। किसी को सही ठहराना, मतलब कि सही ठहराने का मतलब ये नहीं बताया जाएगा कि धर्म में, दर्शन में या किसी धार्मिक संप्रदाय में कि जाति सूचक के आधार पर किसी व्यक्ति को सही ठहराया जा रहा है। ये भी क्या होगा? एक अपराध होगा विधि के अनुसार। और अस्पृश्यता का उपदेश देना भी क्या होगा? अपराध होगा। देखो, किसी को सही ठहराना धर्म के आधार पर, किसी दर्शन के आधार पर, किसी शास्त्र के आधार पर, यह सही नहीं ठहराया जाएगा। वही सही ठहराना भी क्या होगा? एक अस्पृश्यता के खिलाफ अपराध होगा। जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो भी अपराध होगा। अस्पृश्यता का उपदेश देना भी अपराध कहलाएगा। इसके लिए सजा का प्रावधान यहाँ पे 6 महीने था, इसमें बढ़ा के कितना कर दिया गया? यहाँ कर दिया गया मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 2 साल। देखो,
यहाँ पे एक खास बात ये रखी गई इस एक्ट में कि मिनिमम 1 साल की सज़ा तो होगी ही होगी और मैक्सिमम कितनी होगी, 2 साल की सज़ा होगी। कुछ एक चीज़ें और जोड़ी गई इसमें। क्या जोड़ी गई, जैसे मान लो कोई इसमें दोषी पाया जाता है, कोई व्यक्ति इसमें क्या पाया जाता है, दोषी पाया जाता है अस्पृश्यता के तहत, तो उस व्यक्ति को संसद की सदस्यता या किसी राज्य के विधानमंडल की सदस्यता से वंचित रखा जाएगा। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति अगर दोषी पाया जाता है तो उसे संसद की सदस्यता और राज्य के विधानमंडल की सदस्यता से वंचित रखा जाएगा। तीसरी बात इसमें एक और क्या कही गई है, इसमें यह कहा गया है कि यदि मान लो, ये तो हो गया, ये दोषी होने पे ही होगा। यदि मान लो कि कोई व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाता है या संसद की सदस्यता तो गई उसकी, साथ ही साथ क्या चली गई उसकी, विधानमंडल की सदस्यता उसको मिलेगी ही नहीं। सबसे मेन बात तो इसमें ये कह दी कि उसको दोषी पाए जाने पर संसद की सदस्यता और विधानमंडल की सदस्यता से दोषी पाया जाएगा। लोक सेवक को कोई अधिकार दिया गया है कि आप जांच करें और इनके लिए कुछ नियम बनाएं। ठीक है, आप जांच भी करें और अपनी तरह से कुछ मतलब सही नियम, आप नियम तय करें। अगर कोई लोक सेवक या कोई अधिकारी यह मतलब सही तरीके से काम नहीं करता है या उसमें कोताही बरतता है तो उसे ये माना जाएगा कि वो इस तरह के अपराध का बढ़ावा देता है, कि वो इस तरह के अपराध को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। ये हो गया सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट। ये किसके समय लाया गया था, ये लाया गया था इंदिरा गांधी के समय। इस समय प्रधानमंत्री कौन थी हमारे यहाँ, इंदिरा गांधी। और ये लाया गया था, इस समय प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। ठीक है, इसके बाद नया एक्ट आया। तीसरा एक्ट में क्या 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 कहा गया है, एट्रोसिटीज एक्ट। एट्रोसिटीज एक्ट अनुसूचित जाति जनजाति अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1989, इन दोनों ही अधिनियमों से कठोर था और व्यापक भी था। इसमें क्या क्या कह दिया गया कि मतदान से रोकना, अपमान करना, बेगार कराना, वेतन में कटौती करना, इन सबको अपराध माना गया। और इसे कहा गया कि ये अगर किसी के साथ किया जाता है तो दंडनीय अपराध होगा। मतलब कि अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ अगर ये किया जाता है तो दंडनीय अपराध होगा कि आप उनको मतदान करने से नहीं रोक सकते, वेतन में कटौती नहीं कर सकते, बेगार कराना, मतलब कि अपन पढ़ेंगे आर्टिकल इसमें 23-24 आगे, तो बेगार कराना ये अपराध होगा, अपमान करना अपराध होगा। और यहाँ पे सज़ा के प्रावधान चेंज कर दिए गए। सज़ा का प्रावधान क्या किया है यहाँ पे सज़ा कर दी गई मिनिमम 6 माह और मैक्सिमम कितनी कर दी गई इसे, 5 साल के लिए। मिनिमम 6 माह की सज़ा और मैक्सिमम 5 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया। इसी के लिए इसमें एक 1995 में एक नियमावली भी बनाई गई। 1995 की नियमावली ये कहती है कि सिद्ध करने का दायित्व, देखिए यहाँ पे सिद्ध करने का दायित्व किसके पास होगा, मतलब कि यहाँ पे जिस व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया उसे ही सिद्ध करना पड़ेगा। अदर मामलों में क्या होता है कि जो व्यक्ति कंप्लेंट कर रहा है, जो वादी होता है, देखो नॉर्मल इन केस के अलावा नॉर्मल केस में क्या होगा, जो वादी होगा जिसने कंप्लेंट करी है तो उसे ये बताना होगा कि उस व्यक्ति ने वो अपराध किया है, उसे प्रूफ करना होगा। लेकिन एट्रोसिटी एक्ट के तहत क्या कह दिया गया कि जो व्यक्ति ने दावा किया है, न्यायालय इस बात को मान के चलेगा कि ये अपराध हुआ है, अस्पृश्यता के खिलाफ हुआ है, और सामने वाले को प्रूफ करना पड़ेगा कि उसने जो अपराध किया है या किसी का अपमान किया है या किसी भी तरह का इसमें से कुछ भी ऐसा कुछ अपराध किया है तो उसे बताना पड़ेगा कि उसने अस्पृश्यता के खिलाफ नहीं किया है या वो किसी और कारण से हुआ है या जो भी होगा। यहाँ पर न्यायालय पूर्व मान्यता लेके चलता है कि मतलब पूर्व मान्यता लेके चलता है कि ये पूर्व मान्यता लेके चलता है कि अपराध मान लिया जाता है कि हुआ है, सामने वाले को प्रूफ करना है कि उसने ये अपराध नहीं किया है। अदर मामलों में वादी मतलब जो कंप्लेंट करता है उसे प्रूफ करना होता है कि उसने ये अपराध किया है। इसी को कहते हैं यहाँ पे ऑनस ऑफ प्रूफ, सिद्ध करने का दायित्व। तो इसके आगे हाल फिलहाल में और कुछ चेंज हुए उसे भी देख लेंगे फिर, ठीक है। अब ये हो गया आपके 3 एक्ट किसके तहत पारित किए गए थे, अनुच्छेद 35 संसद की शक्ति के तहत, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत को लेके। होप कि आपको अस्पृश्यता का अंत समझ में आया होगा, ठीक है। इसके आगे देखते हैं उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18। थैंक यू।